ट्रम्प भैया ने ताजा ताजा काम किया है ना। कल परसों वेनेजुला पे अटैक कर दिया और अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ दोनों को उठा लिया पब्लिक के बीच से। अब क्यों उठा लिया? दिमाग लगाया उसने। कैसे? अमेरिका पे इस टाइम कर्जा बहुत ज्यादा है, लोन, और ये आने वाले 4-5 साल में अनपेएबल हो जाएगा। वो रीपे कर ही नहीं पाएंगे। कितना हो जाएगा? अगर वो कर्जा हटाना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आए? रिजर्व से आएगा। रिजर्व जैसे ऑयल रिजर्व, और वेनेजुला के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, नियरली 303 बिलियन बैरल्स, वर्थ ऑफ नियरली $17 ट्रिलियन। समझ रहे हो आप कितना पैसा है? कई देशों की जीडीपी नहीं है, उससे ज्यादा पैसा है। तो उन्होंने उठा लिया उसको। अब अभी 31 की शाम को मैं देख रहा था, वो पार्टी से निकला तो उसको पूछा, भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या आपका? तो वो कहता पीस ऑन अर्थ। क्या क्या कहता है वो? पीस ऑन अर्थ। और अगले दिन क्या कर रहा है वो? उसके 2 दिन बाद वेनेजुला पे अटैक कर दिया उस भाई साहब ने। अब उससे पहले उसने खूब हल्ला मचाया, मेरे को पीस नोबेल चाहिए, नोबेल पीस अवार्ड मेरे को चाहिए। मिला किसको? वेनेजुला की ओपोजिशन की लीडर को मिला है। अब होगा क्या? मारिया नाम है उनका, मारिया को मिला है। अब होगा क्या? अब प्रेसिडेंट को उठा लिया। अब मारिया तो बीच में बोलेगी नहीं, वो बोल ले, पीस का नोबेल मिला है, वो शांति प्रिय लेडी है, वो नहीं बोलेगी। ठीक है, वो नहीं बोलेगी तो ट्रम्प क्या करेगा? उसको लीडर बना देगा। मदुरो के तो काम ही बेकार थे, तो लीडर किसको बना देगा? वो वहां पे प्रेसिडेंट मारिया को। मारिया को बनाएगा तो जनता खुश, मारिया खुश, और सारा ऑयल रिजर्व जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया? ट्रम्प के कंट्रोल में। लेकिन इससे एक गड़बड़ हो गई। क्या? पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अटैक होता था, सबसे पहले पीस के लिए कौन भागता था? कौन आता था बीच में? अमेरिका। इंडिया पाकिस्तान पे करता, पाकिस्तान किससे गुहार लगाएगा? यूएसए से लगाएगा। भाई साहब बचाओ, बोलो इनको। वो इंडिया वालों कहते हैं, इंडिया वाले ठीक है। चाइना वाले कोई करते तो फिर यूएसए कहता हम भारत के साथ हैं। यूक्रेन पे हुआ तो रशिया को कह दिया कि हम यूक्रेन के साथ हैं। मतलब शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश करता, बहुत बीच में आता। अब उसने खुद ही अटैक कर दिया तो सबके रास्ते खुल गए। चाइना ताइवान पे कर सकता है, रशिया यूक्रेन पे कर सकता है, इंडिया का भी खुल गया, इंडिया भी कर सकता है। अब कैसे रोकेगा? गड़बड़ तो हो गई ना उससे।